भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय प्रहलाद देश भक्तवृंद, आप सबका भक्ति शास्त्री के अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। कल दूसरे अध्याय पूरी गीता का सार का संक्षेप हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि दूसरे अध्याय में पूरी गीता का जो है निचोड़ दिया गया है। गीता में कर्म योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग का भी थोड़ा सा इशारा किया गया है। ऐसे लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि दूसरा अध्याय पूरी गीता का जो है निचोड़ है, गीता का सार है। सो कल दूसरे अध्याय के जो आखिरी हिस्सा है उसमें आपने एक रूहानी पुख्ती अकुल वाला स्थित प्रज्ञ जो जिसको कहा जाए कि आत्म साक्षात्कार किया हुआ जीवन मुक्त, मतलब जिंदा ही दुनिया के बंधन से आजाद था। ऐसे इंसान के जो लक्षण होते हैं वहां कल चार सवाल थे। पहला, उसकी पहचान क्या है। दूसरा, उसके बाहर का और अंदर का व्यवहार कैसे है। और तीसरा, वो इंद्रियों को, अपने हवासों को कैसे अपने कब्जे में रखता है। और चौथा, वो अपने हवासों को सेवा में कैसे लगाता है। तो जो आखिरी वाला है उसको कहते हैं चलता कैसे है, बैठता कैसे है। ये कल आपने देखा सारा, और इन श्लोकों में कहाँ कहाँ क्या चीज बताई है ये सब हो गया। तो तीसरे और तीसरे श्लोक अध्याय में आपस में कनेक्शन क्या है। तो एक श्लोक दूसरे अध्याय का आप निकालिए। 49 हमने आपको कहा था। 49 श्लोक में लिखा हुआ है, दूरेण हे अवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कर्म जो है वो कंजूस लोग करते हैं, उनको दूर फेंको और बुद्धि योग में आप खड़े हो जाओ। तो अर्जुन को इसकी माना ठीक तरह समझ में नहीं आई। अर्जुन समझ रहा था ज्ञान जो है वो कर्म से अच्छा है। तो दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय का आपस में रिश्ता है। 49 श्लोक के बुनियाद पर अर्जुन ने सवाल पूछा है। तो आइए तीसरे अध्याय कर्म योग का पहला श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन वाच। अच्छा, पहले आप लिख लो कि पांच तीसरे अध्याय के 5 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है सिर्फ 2, पहला और दूसरा श्लोक अर्जुन के सवाल। और इन सवालों में सवाल ये है कि कर्म संन्यास अच्छा है या कर्म योग अच्छा है।
दोनों में से बेहतर कौन है, कर्म संन्यास या कर्म योग? तो आज एक आप सवाल लिख लें, इस सवाल का आपको जवाब देना है, लिखना है। कर्म योग कर्म संन्यास से बेहतर है। कर्म योग कर्म संन्यास से बेहतर है। ये यहां भी आएगा, 5वें अध्याय में भी आएगा। ये गीता का एक खास जो है मुद्दा है, ये गीता का एक खास मजमून है। तो पहले हिस्से में है कर्म का संन्यास या कर्म दोनों से बेहतर क्या है, दोनों में बेहतर क्या है। और फिर दूसरा हिस्सा है 3 से 9, तीसरे श्लोक से लेकर 9 श्लोक तक। उसमें भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग किसको कहते हैं उसका जिक्र कर रहे हैं। निष्काम कर्म योग। और तीसरे हिस्से में है, तीसरा हिस्सा है 10 से 16, 10 से 16 तक तीसरे हिस्से में है कर्म कांड से कर्म योग तक। कर्म कांड से कर्म योग तक। और चौथा हिस्सा है निष्काम कर्म योग अपना फर्ज समझकर, निष्काम कर्म योग अपना फर्ज समझकर ला ताल्लुक होकर मिसाल कायम करने के लिए करना चाहिए। सही मिसाल कायम करने के लिए करना चाहिए। ये बड़ा हिस्सा है 17 से 35। 17 से 35 श्लोक तक है कि हमें निष्काम कर्म योग जिसमें अपना फर्ज समझ के काम करना और लातालक होकर काम करना। लातालकी के साथ मतलब किसी में अपना मैं करता हूं ऐसे नहीं समझना। और ये क्यों करना चाहिए, एक सही मिसाल कायम करने के लिए। और आखिरी हिस्सा है 36 से 43 तक, तीसरा अध्याय भगवद गीता का। हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, कर्म योग। और आखिरी हिस्सा इस अध्याय का है काम क्रोध से होशियार रहिए। काम और क्रोध, काम का मतलब शहवत या ख्वाहिश है, और गुस्से से होशियार रहिए। तो इस तीसरे अध्याय के 5 हिस्से हैं, आपको बता दिया। अब हम पहला हिस्सा शुरू कर रहे हैं, पहला श्लोक पढ़ रहे हैं। आप पढ़िए। अर्जुन वाचा ज्यासि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणे घोरे माम न्योजसी केशव। ज्यायसी का मतलब होता है बेहतर क्या है। ज्यासी का मतलब है बेहतर। कर्म से बुद्धि योग आपने बताया बेहतर है। कृष्ण यहाँ जनार्दन कहते हैं, और जनार्दन लफ्ज की माना है जन मतलब अपने आदमी, और अर्दन मतलब उनको दुख देना। दार्दन का एक मतलब है तकलीफ देना। तो हे अपने आदमी, कृष्ण आपका नाम जनार्दन है, मैं आपका आदमी हूं। आप मुझे इस खतरनाक एक खौफनाक लड़ाई में क्यों डाल रहे हैं, जब आप कहते हैं कि बुद्धि योग का मतलब है अकुल, अकुल में काम करना बेहतर है।
और दूसरा कृष्ण के लिए नाम अर्जुन कह रहा है केशव। ऐसे बहुत बड़े घोर कर्म में, घोर कर्म का मतलब है बड़े खतरनाक कर्म में आप मुझे क्यों लगा रहे हैं लड़ाई में। केशव क्या एक माना है क ब्रह्मा, ईश शंकर, वह उन दोनों को वश में रखने वाला। तो भगवान आप शंकर और ब्रह्मा को वश में रख सकते हैं, ये केशव की माना है। हे केशव, हे जनार्दन, अगर आप बुद्धि योग को, बुद्धि योग भी नहीं है असल में, ये है सांख्य योग, अगर आप अकुल को या ज्ञान को या सन्यास को या सांख्य योग को, ये तीन लफ्ज साथ चलेंगे, तीन की एक ही माना है, सांख्य योग, ज्ञान योग या सन्यास, ये तीन एक माना वाले लफ्ज हैं। और दूसरी तरफ तीन एक माना वाले लफ्ज हैं, निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग और भक्ति योग। तो प्रभुपाद जी मफहूम में लिख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा की असलियत क्या है, उसका जिक्र किया है। और क्यों यह जिक्र किया है, अर्जुन को जो भगवान का बहुत गहरा दोस्त है, उसको, जो उसको दुने भी एक मोह हो गया था, उससे निकालने के लिए। और जो मुशाहिदा करने का रास्ता भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को बताया, वो था बुद्धि योग। और बुद्धि योग के लिए प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण शऊर में काम करना। ये प्रभुपाद लिख के फिर प्रभुपाद कहते हैं, लोग समझते हैं कि कृष्ण शऊर में काम करना निकम्मा बनना है, कुछ नहीं करना है। और कभी कभी लोग अपनी मशहूरी के लिए किसी अकेलाई की जगह में गोशा नशीन होकर और हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं और समझते हैं कि लोग समझेंगे कि हम बहुत बड़े महात्मा हैं, संत हैं, साधु हैं, फकीर हैं, दरवेश हैं। बल्कि ऐसे उनका करना जो है, बल्कि क्योंकि उनका दिल अभी तक पाक नहीं हुआ है, दिल में सफाई नहीं हुई है, तो वो ऐसा करेंगे तो सिर्फ दिखावटी होगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, ये क्या करेगा, ऐसा करने वाले क्या करेंगे, बेचारे आम आदमी जो है उनको, उनकी नजर में बड़े दरवेश कहलाएंगे। लेकिन ये भगवान का अर्जुन को सलाह नहीं है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि आप बुद्धि योग, इसका मतलब आपकी बुद्धि है वो रूहानी तरक्की के लिए ज्ञान में लगाओ या इल्म में लगाओ। तो ये बुद्धि योग की एक माना लिखी है प्रभुपाद जी ने, देखो आप इस माना को याद रखो। बुद्धि योग को प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अकुल को, अपने अकुल को रूहानी तरक्की के लिए, ज्ञान में रूहानी तरक्की के लिए अकुल में लगाओ, अकुल को ज्ञान में रूहानी तरक्की के लिए लगाओ। रूहानी ज्ञान में तरक्की के लिए अक्ल को लगाना।
हाँ, ये इसकी माना लिखी हुई है उर्दू में, ऐसा होना चाहिए। मैं अंग्रेजी से देख रहा हूं, लेकिन उर्दू ये इसकी माना होगी। फिर भी प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि सब कामकाज छोड़ देना है और कुछ तपस्या करनी है गोशा नशीन होकर। तपस्या के लिए क्या लफ्ज लिखा है उर्दू में? हाँ, तपस्या के लिए क्या लिखा है लफ्ज? लिखा है बेसिकली रियाजत होता है, यहाँ तपस्या ही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? रियाजत होता है, लेकिन यहाँ प्रभु जी, तपस्या रियाजत। लिखा हुआ है। ठीक है, रियाजत करे, रियाजत में बैठना, तपस्या करना, चिल्ले में बैठना। चिल्ला वैसे उर्दू में शब्द है चिल्ले में बैठना। जी जी, चिल्ला भाई। और इस तरीके से अर्जुन समझ रहा है चिल्ले में बैठने के बहाने मैं कृष्ण भावना वाला काम करने से बच जाऊंगा। फिर भी अर्जुन जो है एक बहुत ही ईमानदार शागिर्द है, इसलिए ये अपने मसले को कृष्ण के सामने, जो उनके गुरु है, उनसे सवाल पूछ रहा है कि सही रास्ता क्या है। और कृष्ण कर्म योग या कृष्ण शौर में काम करने के लिए तीसरे अध्याय में बताएंगे। अब हम दूसरा श्लोक अर्जुन के सवाल का पढ़ रहे हैं, ठीक है? दूसरा स्टार्ट हो गई। तो पहले श्लोक में अर्जुन का शक क्या है? अर्जुन किस बात में कंफ्यूज हो गया है? कि कर्म करने से ज्ञान बेहतर है। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा श्लोक। अर्जुन भगवान को कुछ एक तरह से भगवान को कह रहे हैं, आप मेरे को लफ्जों के जाल में फंसा रहे हैं। व्यामेश्रेण वाकेन बुद्धि मोहे सीव में, आपके दो मानाओं वाले अल्फाजों से मेरा अकुल जो है वो मुश्किल में पड़ गया है। इसलिए तदेकम वद निश्चय, इसलिए एक ही बात बताइए। ये न श्रेयो अहम अनुपश्याम, जिसके जरिए मैं बेहतर काम कर सकूं। दूसरे श्लोक का उर्दू में तर्जमा पढ़िए। उपदेश हिंदी का, ये हिंदी का उर्दू में यही लिखा हुआ है, ऐसे लिखा। इसकी माना है ज्यादा मानाओं वाले, एक से ज्यादा माना वाले लफ्जों के लफ्जों के वजह से, जिसमें एक लफ्ज की बहुत माना निकलती हैं। जैसे एक लफ्ज की बहुत मानाएं निकलती है, तो कहे शब्द जाल। शब्द जाल का मतलब है, पढ़िए, आगे पढ़िए। मेरी बुद्धि मोहित है, इसलिए कृपया मुझे कोई एक रास्ता बताएं जो मेरे लिए फायदेमंद हो। श्रेय के लिए फायदेमंद लिखा है। वैसे तो पूरे का पूरा हिंदी ही लिखा है, किसी ने उर्दू, तो इसमें एक लफ्ज भी उर्दू नहीं है। हाँ, श्रेय का यहाँ जो मीनिंग प्रभुआ ने दिया है, असल फायदा। वो तो ठीक है, उर्दू वाली गीता में कुछ, उर्दू वाली गीता में लिखा है ये। हाँ, उर्दू की गीता में ऊपर जो है ना, एक एक वर्ड की जो मीनिंग है वहां लिखा हुआ है, लेकिन ट्रांसलेट में जो लिखा है वो जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ जो एक एक शब्द की जो माना है प्रभुवाद के, जो संस्कृत का वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ये सबका सब पूरा हिंदी दिया हुआ है, इसमें उर्दू का तो एक लफ्ज भी नहीं है। या बिल्कुल। आपकी बहुत माना वाले लफ्जों ने मेरी अकल को चक्कर में डाल दिया है। अब आप मेहरबानी करके एक मेरे फायदे के लिए जो सही रास्ता है वो यकीनन बताइए। ये इसका उर्दू होगा।
अब इसके मफहूम में आप जाइए तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो पहले अध्याय है, दूसरा अध्याय, उसमें भगवत गीता में बहुत से रास्ते बताए गए हैं, बहुत से रूहानी रास्ते बताए गए हैं असल में। जैसे कि पहला है सांख्या योग, उसका मतलब है ज्ञान योग। दूसरा बताया है बुद्धि योग, उसका मतलब है भक्ति योग और निष्काम कर्म योग। तीसरा रास्ता बताया गया है अपने हवासों को कब्जे में रखना, कैसे? अकुल से, तीसरा रास्ता। चौथा रास्ता है बिना किसी फायदे की ख्वाहिश के काम करना, फल की इच्छा के लिए काम नहीं करना। और आखिर में लिखा है जो अभी नया सीखने वाला है उसकी क्या हैसियत होती है। ये 5-6 दूसरे अध्याय में इतने सारे मौजू है। ये आप देखें तो कि 5 है, सांख्या योग, बुद्धि योग, हवासों को अकुल से कब्जे में रखना, और बिना फल के लिए काम करना, और नए सीखने वाले जो भक्त की, नए भक्त भी नहीं है, नया नया रूहानी रास्ते में है, उसकी क्या हैसियत होती है। और अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, लिखा होगा नियोफाइट भक्त, लिखा नहीं अंग्रेजी में। जी ने लिखते हैं कि सिलसिलेवार नहीं बताया गया है। हाँ, बेतरतीब से पेश नहीं की है, बेतरतीब है, सिलसिलेवार नहीं है, बेतरतीब से है। इसलिए अब इस रास्ते को तरतीब से बताने की जरूरत थी, इसलिए 2 बातें लिखो, 1 और 2 लिखो उसके ऊपर। पहला है अमल कैसे किया जाए, दूसरा है समझा कैसे जाए। आपके पास क्या लिखा है? एक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। एक्शन का मतलब अमल नहीं, नहीं, आप इसके बाद बेतरतीब के बाद की लाइन को पढ़ो। कर्म करने और समझने के लिए इस राह का मजीद खाका बनाना जरूरी होगा। हाँ, अब देखो, मजीद खाका बनाना वो तो ठीक है, 2 बातों का मजीद खाका। कौन सा? कर्म का मतलब अमल, और समझ। अमल और समझ को ठीक तरह समझाना है अब, ठीक है। इसलिए अर्जुन अब साफ साफ जो उनको मुश्किल हो गई है समझने में, उसको साफ करना चाह रहा है। और क्यों ये करना चाह रहा है? क्योंकि आम आदमी कभी इसका गलत माना न निकाल ले, और वो बेचारा राह से भटक न जाए। तो भगवान श्री कृष्ण का कोई ऐसा मकसद नहीं था भगवान श्री कृष्ण का ऐसा मकसद नहीं था कि अर्जुन को लफ्जों में के जाल में उलझा दे या फंसा दे। हाँ, घुमाव फिराव से चकराना नहीं चाहता था। हाँ, शब्दों में गुमराह नहीं करना चाह रहा था। शब्दों, इसको कहते हैं लफ्जों का जाल। जाल का मतलब जैसे मछली को जाल में फंसाते, ऐसे किसी को लफ्जों में के जाल में फंसाना कृष्ण का मकसद नहीं था। फिर भी अर्जुन जो है, जो कृष्ण शऊर को ठीक तरह समझ नहीं सका। वो समझा या कृष्ण शऊर या तो बिल्कुल निकम्मा बनना है, सब काम को छोड़ना है, या फिर काम करना है। ये इसको बात समझ में नहीं आया। कृष्ण शऊर काम छोड़ना है या ठीक तरह से काम करना है। इस सवाल से अर्जुन आने वाले
लोगों के लिए रास्ता साफ कर रहा है। जो शागिर्द आगे आएंगे और भगवत गीता को ईमानदारी से सीखना चाहते हैं और भगवत गीता के रहस्य को मतलब उनके जो गहराई है उसको समझना चाहते हैं, उसके लिए रास्ता साफ करने के लिए सवाल पूछ रहे। ठीक है, अर्जुन के इन सवालों का असल मकसद है आम लोगों की रहनुमाई करना, जो गीता को ठीक तरह समझना चाहते हैं। अब भगवान का जो जवाब है उसको पढ़ रहे, 3रा श्लोक। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। लोके अस्मिन् का मतलब इस दुनिया में, द्विविधा निष्ठा, द्वि का मतलब दो, विधा का मतलब रास्ता, निष्ठा का मतलब लोगों का जो लोगों का निष्ठा का मतलब पुख्ता इरादा जो होता है, 2 किस्म का पुख्ता इरादा होता है। पूरा मतलब क्या? अकीदतमंद निष्ठा का दो अकीदे हैं, दो अकीदे हैं, 2 किस्म के अकीदे हैं इस दुनिया में। 2 किस्म के अकीदे हैं, वो पुराने जमाने से आ रहे हैं। और प्रोपुक्ता मया का मतलब मैंने शुरू की है। भगवान कहते 2 अकीदे पुराने जमाने से मैंने शुरू की हैं, लेकिन अर्जुन के लिए एक लफ्ज बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल गुनाहों से पाक हो। अनंग का मतलब है गुनाह से पाप, निष्पाप, गुनाह से साफ हो आप। तो कौन से हैं वो 2 अकीदे? पहला है ज्ञान योगे न सांख्या नाम, एक ही माना है, ज्ञान योग या सांख्या। और दूसरा है कर्म योगे न योगी नाम, इसका मतलब है निष्काम कर्म योग। ये 2 अकीदे हैं। तो इस श्लोक का माना क्या हुआ? परम पुरुष भगवान ने कहा, हे गुनाह से पाक अर्जुन, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। हरे कृष्णा। प्रभु जी का डिस्कनेक्ट हो गया क्या प्रभु जी? वेट प्रभु चले गए ना, फिर आ जाएंगे। आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्णा। आ गए, 1 मिनट। प्रभु जी का डिस्कनेक्ट हो गया हरे क्या? कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो बिन किस्मन जो अकीदो हूंदो आहे, बिन किस्मन जा और 2 किस्म के अकीदे वाले इंसान इस दुनिया में होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार करते हैं, मतलब रूहानी आला दर्जे को हासिल करना चाहते हैं। एक उनमें से होते हैं जो ज्ञान के जरिए और दूसरे होते हैं भक्ति के जरिए। तो 2 अकीदे कौन से हैं? ज्ञान का रास्ता और भक्ति का रास्ता। ठीक है, तो ये 2 अकीदे हैं। अब देखो प्रभुपाद जी लिखते हैं 39वां श्लोक। ये 39वें श्लोक में भगवान ने ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए थे। ए शाप्ते सांख्य योगे नाव बुद्धि योग श्रृणु। 2 के 39 में सांख्या और बुद्धि ये 2 लफ्ज आए थे। वही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। फिर सांख्या की मान्या लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं सांख्या का माना है मादी चीजें और रूहानी चीजों को अलग अलग करके समझना। मादी और रूहानी चीजों को अलग अलग करके समझना। और इसको समझने वाले तजर्बा करते रहते हैं।
और दूसरा रास्ता कौन सा? ये पहला अकीदा है, ये ज्ञानियों का अकीदा है। दूसरा अकीदे को कहते हैं वो कृष्ण शऊर में काम करते हैं। और उसका जिक्र है। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये दो अकीदे कहां बताए हैं दूसरे अध्याय में। पहला अकीदा 39वें श्लोक में है, दूसरा अकीदा 61 श्लोक में है। तो 2 के 61 में क्या एक खास कौन सा लफ्ज है 2 के 61 में, जिसको यहाँ प्रभुपाद जी जिसका जिक्र कर रहे हैं? मत परा, देखना मत परा, उसमें जो खास लफ्ज है वो है मत परा। 61 शब्द, मैं 61वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। जी जी प्रभु, ये तानि सर्वाणि कर्माणि तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत परा वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। ये जो श्लोक है इसमें मत परा जो शब्द है, और यही जो लफ्ज है मत परा ना, ये है भक्ति की निशानदेही करने वाला लफ्ज। ये पहली बार भगवत गीता में भक्ति की निशानदेही करने वाला लफ्ज आया है, मत परा। आप इसका माना देखो, हर एक लफ्ज की माना में मत परा का देखो। मेरे रिश्ते में, भगवान कहते हैं मेरे रिश्ते में, पहली बार भगवान मेरे रिश्ते में कह रहे हैं। तो मत परा मतलब मेरा शरण लेकर, मेरा सहारा लेकर मुझसे रिश्ते में, ये भक्ति का जो है वो निशानदेही करने वाला लफ्ज है। वो ये है 61 श्लोक का खास लफ्ज। और भगवान ने कहा कि अगर बुद्धि योग में काम करोगे तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे और इस रास्ते में कोई नुकसान भी नहीं है, कोई कमी भी नहीं है। और इसी बात को 61 श्लोक में ज्यादा अच्छी तरह से समझाया गया है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। बुद्धि योग जो है, ये देखो बुद्धि योग के साथ प्रभुपाद ने लिखा है मत पर। बुद्धि योग के साथ क्या लिखा है? जो का मतलब है पूरे तरह से भगवान के ऊपर आश्रित होना। ये मत परा की माना है। आश्रित होने के लिए क्या शब्द लफ्ज लिखा है? मेरे ऊपर बुद्धि योग क्या है? इन्हें करना, मुझ पर आपका आवाज ठीक नहीं, आपका आवाज ठीक इन्हें नहीं। करना, हाँ नहीं, आवाज ठीक नहीं आ रहा है। मुझ पर इन्हें करना। प्रभु यहाँ पर होस्ट ने म्यूट कर दिया था। वो इसलिए कहते हैं अपना बता वॉइस कट बोलिए रही है, लिखा इसलिए क्या है? मैंने पूछा आपको। देखो मत पर की माना लिखी हुई है, पढ़िए जरा, किसी का अच्छा नेट है तो बोलिए। प्रभु मत परा की माना है मुझ पर मरकोज, हाँ, मुझ पर मरकोज। मुझ पर मरकुज, ठीक है। आगे देखो आप ये पढ़िए, यहाँ 61 जहाँ लिखा है ना, 61 श्लोक के बाद लिखा है that this buddhi yoga is dependent entirely on supreme or more specifically on Krishna। इसका मतलब कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से मुनस्सर होना। सही है, मुनस्सर होना। और जब हम पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर मुनस्सर होंगे तो कृष्ण तो फिर हमारे सारे हवास अपने आप आसानी से हमारे कब्जे में आ जाएंगे। इसलिए दोनों ही अकीदे एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं। एक दूसरे के ऊपर क्या लिखा है? पढ़िए।
ये जो टुकड़ा अभी पढ़ने जा रहे हैं बहुत जरूरी है, इसमें से सवाल आता है आपके इम्तिहान में। ये दोनों अकीदे एक दूसरे के ऊपर मुनस्सर हैं। क्या लिखा है? यही लिखा है ये एक दूसरे पर मुनस्सर है। बहुत अच्छा। अब देखिए कैसे मुनस्सर है, उसके लिए एक मिसाल दिया हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मुनस्सर है, जैसे कि धर्म और क्या लिखा है, मजहब और फिलसफा। फलसफा। बहुत अच्छा, ये याद रखना, मजहब और फिलसफा। मजहब जिसमें फिलसफा नहीं है वो सिर्फ क्या है, वो मजहब जिसमें फिलसफा नहीं है वो सिर्फ क्या है, बोलिए। ज़हनी कयास। ज़हनी कयास। हाँ, क्या है? ज़हनी कयास। ज़हनी कयास है, या कभी कभी वो क्या है, दूसरा माना, दूसरा क्या उसका माना लिखा है, कभी कभी ज़हनी कयास है, और यही लिखा हुआ तो ज़हनी कयास भी नहीं, असल में सेंटीमेंट शब्द है। सेंटीमेंट का मतलब सिर्फ जज्बा है, जज्बात लिखा हुआ है, जज्बात, सिर्फ जज्बा है। मजहब बिना फिलसफे के सिर्फ जज्बा है, और कभी कभी तो वो जज्बा क्या हो जाता है, बहुत मजहबी कट्टरवाद जुनून। हो जाता है, कट्टर हो जाता है, कट्टरपना लिखा है। हाँ, मजहबी कट्टर, जुनून लिखा हुआ है, मजहबी जुनून। मजहबी जनून, सही है, मजहबी जनून या कट्टरपना। और अब दूसरा देखो, और अगर दूसरी तरफ फिलसफा है और उसमें मजहब नहीं है, तो ये है आपने जो पहले कहा था, ये है ज़हनी कयास, दिमागी, ये है दिमागी कयास। ज़हनी कयास, मानसिक कयास चिंतन। आराई, तो सिर्फ दिमागी कयास आराई है। ये 4 लाइनें आप अलग लिख के याद करके रखें कि दो अकीदा एक दूसरे के ऊपर कैसे आश्रित है, कैसे मुनस्सर है, उसके लिए कौन सा मिसाल दिया हुआ है। मजहब और फलसफा का आपस में कैसा, एक दूसरे के ऊपर कैसे वो मुनस्सर है। बिना फिलसफे के मजहब जो है सिर्फ जज्बा है, या रूहानी या मजहबी जुनून है, कटनपना है। और फिलसफा बिना मजहब के सिर्फ दिमागी सोच या दिमागी क्या है, ज़हनी कयास। यानी क्या, ज़हनी कयास आराई। ज़हनी ये कयास। 4 लाइनें आप सदा याद रखना, ये एग्जाम में आने वाला सवाल है। अब प्रभुपाद कहते हैं आखिरी मंजिल तो है कृष्ण। जो भी फलसफे से ढूंढना चाह रहे हैं, खोज रहे हैं कि परम सत्य क्या है, वो आखिर में कृष्ण शऊर में ही आके पहुंचेंगे, जैसे भगवत गीता में यहां बयान किया गया है। और ये सारा ही जो रास्ता है, पूरे का पूरा रास्ता है, उसको समझना, हमारी असली हैसियत को समझना है, हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है इसको समझना है। अब एक बात लिखी है, एक नंबर 1 लिखे, इसके लिए सिंधी में अणसिधो रस्तो चवंदा आहिनि, और उर्दू में क्या लिखा है, इसके लिए इनडायरेक्ट रास्ता है फिलसफा या ज्ञान योग। तलाश, तलाश, क्या तलाश। इनडायरेक्ट के लिए क्या क्या लफ्ज है, गैर बराह रास्त। गैर बराह रास्त, बराह रास्त, ठीक है। गैर बराह रास्ता है ज्ञान का,
इसको सीधा समझे, गैर बराह रास्त रास्ता है ज्ञान का, जिसमें आस्ते आस्ते हम कृष्ण शऊर तक पहुंचेंगे, कृष्ण शऊर के नुक्ते तक पहुंचेंगे या मरकज तक पहुंचेंगे। और दूसरा रास्ता है सीधा बराह रास्त, उसमें सब कुछ कृष्ण शऊर में किया जाता है। तो ये दो रास्तों के लिए दो, और एक को कहा गया गैर बराह रास्ता, दूसरा बराह रास्ता। तो जो पहला है ज्ञान या सांख्या वो गैर बराह रास्ता है, दूसरा जो बुद्धि योग या भक्ति या निष्काम कर्म है वो बराह रास्त है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं इन दोनों रास्तों में जो कृष्ण शऊर का रास्ता है वो बेहतर है, क्योंकि इस रास्ते में हमें अपने आप को पवित्र, हमारे इंद्रियों को पवित्र करने की जरूरत नहीं है, जो ज्ञान वालों को करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कृष्ण शऊर अपने आप में पवित्र करने वाला है, क्योंकि ये बराह रास्त रास्ता है और ये आसान भी है। और ये बहुत क्या लिखा है, ये सबलाइन के लिए क्या लिखा है, अगला बेहतरीन है, बेहतरीन है, आसान है, बेहतरीन है, इसलिए अपने आप में साफ करने वाला। चार इसके बराह रास्त रास्ते की चार खूबियां हैं। कौन सी चार खूबियां हैं बोलें तो चौथे श्लोक में जाते हैं। बराह रास्त क्या है? बराह रास्त का मतलब भक्ति योग या भक्ति, जिसमें भक्त कृष्ण शऊर के कार्य या बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग, इसके क्या फायदे हैं? चार क्या क्या बेहतर चार चीजें हैं। ये बेहतर है, ये आसान है, ये आला है, ये आला है, ये आसान है, ये बेहतर है, गैर बराह रास्त रास्ते से बेहतर है। तीन तो ये है, चौथा क्या है? तो पहला है पाकीज़ा करने वाला, दूसरा है अपना हाँ, ये अपने उत्तम, आप को और तीसरा है अपने इजी। आप में पाकीज़ा करने वाला है, चौथा पाकीज़ा करने वाला। चार फायदे हैं बराह रास्त रास्ते के, वो बेहतर है गैर बराह रास्त रास्ते से, उसके चार फायदे हैं। अब चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं। न कर्मणामना आरंभ नैष्कर्म्य पुरुषो अश्नुते न च संन्यासद एव सिद्धिम समधिगच्छति। जिसने पहले काम किया ही नहीं है, कर्म योग किया ही नहीं है, और फिर कहे कि मैं सब काम छोड़ रहा हूं, नैष्कर्म्य बनता हूं, वो न च संन्यासाद एव, सब कुछ छोड़ने वाला, सिद्धिम समधिगच्छति, उसको कभी भी सफलता या कामयाबी नहीं मिलती। अगर कोई कहे कि मैं काम को छोड़ दूंगा तो मैं काम के बदले में मिलने वाला जो रदमल है उससे बच जाऊंगा, या मैं संन्यास सिर्फ ले लूंगा तो मैं जो है मुकम्मल तौर पे सब कामयाब हो जाऊंगा, तो ये दोनों ठीक नहीं। अब श्रील प्रभुपाद जी मफहूम में लिखते हैं, सन्यास जो है, सन्यास, यहाँ सन्यास का मतलब है जो सन्यासी, चौथा हमारा आश्रम है। कब लेना चाहिए? जब हमारे दिल पाक हो गया है। और दिल पाक कैसे होता है? जब हम पहले अपने फर्ज अच्छी तरह से पूरे करते हैं। वो फर्ज कहाँ बताए गए हैं? हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। और वो कहे कि कहाँ क्यों बताए गए हैं फर्ज पूरे करने के लिए? उनसे हमारा दिल पाक होता है, दुनियावी इंसान का दिल पाक होता है। बिना दिल को पाक किए कोई भी एकदम जल्दी चाहे कि मैं सन्यास ले लूं या ज्ञानी बनूं, सन्यास और ज्ञान एक ही बात है, तो ये ठीक नहीं है। ज्ञानियों के नुक्ता नजर से, ज्ञानी फलसफे के नुक्ते नजर से सन्यास लेना
या सारे फल वाले कामों को छोड़ना, अगर कोई छोड़ देता है तो वो एकदम नारायण के बराबर बन जाता है, भगवान के बराबर बन जाता है। ये सन्यासी जब एक दूसरे को मिलते हैं ना तो कहते हैं नमो नारायण, इसका मतलब तुम नारायण हो गए, और उसको नमस्कार करते हैं, नमो नारायण नमो नारायण। सन्यासी ऐसे ही बोलते हैं एक दूसरे को, वो समझते हैं कि हम नारायण के बराबर हो गए हैं। ये बात है ज्ञानियों की, बल्कि कृष्ण यहां फिर भगवान श्री कृष्ण यहां इस बात को, इस उसूल को मान नहीं रहे हैं, इसको अच्छा नहीं मान रहे हैं। जब तक दिल साफ नहीं हुआ है तब तक सन्यास समाज के अंदर, माशरे के अंदर परेशानी ही पैदा करेगा, परेशानी ही पैदा करने का वजह बनेगा। और दूसरे तरफ कोई भगवान की दिव्य सेवा में लगता है और अपने कर्म नहीं भी करता है, जो उसके फर्ज हैं उसके ऊपर आयद नहीं भी करता है, तो भी वो अपने रास्ते में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि भगवान का उसने शरण लिया है। इसलिए ये श्लोक फिर दूसरे अध्याय का कहा गया है, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी भी तरक्की भक्ति के रास्ते में कभी खत्म नहीं होती, नाश नहीं होती। तो यहाँ इस श्लोक में खास बात क्या कही गई, संन्यास लेना या ज्ञानी बनना बिना फर्ज पूरे करे और दिल साफ के ठीक नहीं। अब 5वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। न ही कश्चित् क्षणम अपि जातुतिष्ठते अकर्म कृत। थोड़ी देर के लिए भी कोई बिना काम करने के रह नहीं सकता। कार्यते ही अवश्य कर्म, सबको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा बेबस होकर। सर्व प्रकृति जैर गुण ही, क्योंकि प्रकृति के गुण से जो जैसा उसके ऊपर प्रकृति के गुणों का, मादी कुदरत के 3 गुण सतो रजो गुण का असर होगा, वो उनसे वो काम कराएगा ही। तो यहाँ इस श्लोक की माना क्या हुई, हर एक इंसान बेबस होकर जबरदस्ती मादी कुदरत के 3 गुणों के ताकत से काम करता है। इसलिए कोई भी थोड़ी देर के लिए भी बिना काम के रह नहीं सकता। अब एक पहली लाइन जो है इस मफहूम की, इसको आप पढ़िए, कोई एक व्यक्ति पढ़े, पहली लाइन मफहूम की पढ़े, ये बहुत अहम लाइन है। आत्मा के वजह बल्कि हमेशा सरगर्म रहना आत्मा की अपनी फितरत है। बस ये एक लाइन याद रखना, इस एक लाइन को आप लिख के रखो, क्योंकि आत्मा की फितरत ही है सदा सरगर्म रहना। इसलिए वो कभी भी निकम्मा नहीं रह सकता, बिना काम के नहीं रह सकता है, बिना सरगर्मी के नहीं रह सकता। आत्मा की फितरत ही है सरगर्म रहना। ये खास लाइन जिंदगी में याद रखने की है। अगर आत्मा नहीं है जिस्म के अंदर तो वो जिस्म चल भी नहीं सकता है। ये जिस्म तो एक मरी हुई गाड़ी है और उसको आत्मा चलाता है और वो हमेशा सरगर्म रहता है और कभी भी वो सरगर्मी को या अपने चलने को बंद नहीं कर सकता। अब देखिए, पहला बुनियादी बात क्या कही गई, आत्मा फितरत से सरगर्म है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं इसलिए क्योंकि आत्मा सरगर्म है
उसको अच्छे कृष्ण शऊर के कामों में लगाना चाहिए। और क्योंकि वो सरगर्म है, उसको कृष्ण के काम में नहीं लगाएंगे तो वो दूसरे रास्ते में चली जाएगी। तो फिर उसको मादी कुदरत दूसरे कामों में लगाएगा, अलग दूसरे कामों में लगा देगी। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि सरगर्म आत्मा इस शरीर में मादी कुदरत के 3 गुणों के साथ मिल गया है, इसलिए उसको इससे पाक करना है और आत्मा को इन मादी कुदरत के गुणों के असर से पवित्र पाक करने के लिए अपने शास्त्र में बताए गए फर्जों को पूरा करना चाहिए। इसकी जगह पे अगर कोई आत्मा सीधा ही कृष्ण की सेवा में लगता है तो वो उसके लिए अच्छा है। भागवत का एक श्लोक नारद ऋषि कहते हैं, ये यहां दिया गया है, और इस श्लोक को इसकी माना ये है, कोई कृष्ण शऊर में काम करता है और अपने फर्ज पूरे नहीं भी करता है जो शास्त्रों में बताए गए हैं, और भक्ति में ठीक तरह लगा हुआ है, अगर वो गिर भी जाए तो कोई परेशानी नहीं, कोई उसको नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ कोई अपने फर्ज अच्छी तरह से पूरे करे जो शास्त्र में दिए गए हैं, लेकिन अगर भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है तो उसको कोई फायदा नहीं है। इसलिए अब प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए पवित्र होना या पाक होना कृष्ण शऊर के नुक्ते तक पहुंचने के लिए, मरकज तक पहुंचने के लिए जरूरी है। इसलिए सन्यासी का रास्ता, पवित्र करने का रास्ता हमारी मदद करता है आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो है कृष्ण शऊर बनना। उसके बिना सब कुछ ही नाकामी ही नाकामी है। हम 6ठा श्लोक पढ़ रहे हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यासते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। इसमें जो मिथ्याचार लफ्ज है ना, इसके ऊपर प्रभुपाद का मफहूम है। कर्म इंद्रियों को रोके, कौन सी कर्म इंद्रियां जरा बताए कोई आप में से, कर्म इंद्रियों के नाम बताइए। हाथ पांव गुदा उपस्थ जुबान। ठीक है, ये कर्म इंद्रियों को कोई रोके, बल्कि उसका मन जो है, क्या ये इसके कर्म इंद्रियों को रोके, परंतु कहते हैं हिंदी में, उसके लिए क्या लफ्ज है उर्दू में? निश्चित रूप से। हाँ प्रभु यहाँ पर कर्म ही लिखा है, बट हम काम कह सकते, काम या हमारे नहीं, फल। कर्म तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ परंतु जो वो हिंदी का शब्द है उसके लिए लेकिन तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन तो मैं कह ही रहा हूँ, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन उसका मन उन भाई कर्म इंद्रियों को रोक दिया, बल्कि उसका मन जो है वो उनका ध्यान कर रहा है, उनका ख्याल कर रहा है। तो ऐसा इंसान अपने आप को धोखा दे रहा है, और बहुत बड़ा, क्या लिखा है, मिथ्याचारी का मतलब क्या है? धोखेबाज है। धोखेबाजी लिखा हुआ है, धोखेबाज। हाँ, धोखेबाज है, ठीक है। अब वो बनारस में एक महात्मा बैठता था गंगा के किनारे पे,
तो लोग देखते थे ये महात्मा आंखें बंद करके समाधि में बैठे हैं, तो अपने कपड़े जेवर और घड़ियाल सब उधर ही उतार के जाते थे, और जब वापस आते थे तो वो कुछ उसमें से कीमती चीजें गुम कर देता था। तो एक आदमी आया, उसने तो अपनी घड़ी और सोने का चेन रखा था। बोला महाराज कहाँ गया? बोला पता नहीं, मैं तो समाधि में, मुझे क्या पता, हमारी तो बाहर हवास जाते ही नहीं है। वो तो गधा, अभी महाराज यहाँ रख के गए थे। तब तक हवा का एक ऐसा झोंका आया, उसका आसन का पल्ला उठा, उसके नीचे पड़ा था सारा सामान। तो ये धोखेबाज क्या करते हैं, बाहर दिखावा करते हैं कि वो ध्यान में बैठे हुए, कर्म इंद्रियों को रोकते हैं, लेकिन मन उनका सोचता है कि फायदे की चीज कहाँ मिलेगी। तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, बहुत ही धोखेबाज हैं जो कृष्ण शौर में काम करना नहीं चाहते हैं, उस बल के वो ध्यान का दिखावा करते हैं, और असल में उनका जो मन है वो हवासों के खुशियों के पीछे भागता रहता है। ऐसे धोखेबाज बड़े बड़े फलसफे बोलते रहते हैं, क्यों? आम आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए, और उनको अपने पोयलक बनाने के लिए, उनको अपने चेले बनाने के लिए। ये श्लोक बल्क कह रहा है कि ये बड़े से बड़े धोखेबाज हैं, बदमाश है। ये सिर्फ हवासों की खुशी चाहते हैं। वो चाहे ब्राह्मण, वो किसी भी सोशल ऑर्डर में हो, मतलब ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, अगर उसने सही उस अपने आश्रम के नियमों का पालन नहीं किया है, फर्जों का पालन, कायदे कानून का पालन नहीं किया है, अगर करेगा तो आस्ते आस्ते वो आगे बढ़ेगा और अपने वजूद को पाक कर पाएगा। ऐसे सिर्फ दिखावा योगी का करना और हवासों की खुशी की चीजों को ढूंढना, ऐसा कोई काम करता है तो उसको बड़े से बड़ा धोखेबाज माना जाता है, बड़े से बड़ा लोगों को ठगने वाला माना जाता है। ऐसे लोग कभी कभी बहुत बड़ा फिलसफा बोलते हैं। ऐसे बदमाशों के ज्ञान का कोई भी माना नहीं है, कोई भी उसका कीमत नहीं है। क्योंकि ऐसे गुनाहगारों के अकुल को माया भगवान की पहले ही चुरा लेती है, और ऐसे नापाक बदमाशों, नालायकों का मन हमेशा नापाक रहता है। इसलिए ये योगी के ध्यान का ढोंग करते हैं, उसका कोई भी माना नहीं है, कोई भी कीमत नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, किसको धोखेबाज कहा गया है 6ठे श्लोक में भगवत गीता के? अर्जुन को प्रभु, जो अपनी इंद्रियों को तो रोकता है लेकिन अपने मन को उनके हवासों में लगाए रखता है, उनकी इच्छाओं में, विषयों में। सही, मन को हवासों की खुशी के काम में लगा के रखता है, या कहा जाता है, हाँ, हवासों को, कर्म इंद्रियों को रोकता है, बल्कि अपने मन को इंद्रियों के खुशी के लिए भटकता रहता है वो। और कभी कभी बहुत बड़ा फिलसफा बोलता है, अपने आप को दिखावे का योगी लगा के, समाधि लगा के बैठता है, लेकिन है बड़ा धोखेबाज, और बहुत से अपने चेले बनाने के लिए उनको बेवकूफ बनाता रहता है। 4-5 चीजें हैं, आप एक छोटा सा 4-5 लाइन का अपनी कॉपी में लिख लो कि मिथ्याचारी किसको कहा गया है। मिथ्याचारी वो है जो अपने कर्म इंद्रियों को रोके और मन इंद्रियों की खुशी के लिए भटकता रहे, पहली लाइन। दूसरी लाइन, मिथ्याचारी वो है जो बहुत बड़ा फिलसफा बोलता है
कभी कभी, और तीसरा वो आम बेचारे बेसमझ लोगों को बेवकूफ बना के अपने चेले बनाता है। 3, चौथा ऐसा धोखेबाज मिथ्याचारी योग का दिखावा करता है। 5वां ऐसे बेवकूफ की अकल को भगवान की माया चुरा लेती है। 6, ऐसे धोखेबाज का मन सदा नापाक रहता है, इसलिए उसके सारे फलसफे और समाधि बेमाना है। इतना आपको लिखना पड़ेगा मिथ्याचारी के की माना के लिए, ठीक है। हरे कृष्णा। कितने लोग हैं आप लोग? जी प्रभु जी जी। जी प्रभु, ठीक है प्रभु। 18। जी, लिख सबको समझ में आया? प्रभु। ये मिथ्याचारी में इतने इतने माना लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जी प्रभु जी। 7वां ठीक है। श्लोक पढ़ रहे हैं। 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं। यस्व इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। विशिष्यते का मतलब बेहतर है। विशिष्यते का मतलब बेहतर है। यस्व बहुत अजीब है। इंद्रियाणि मनसा, जो आदमी मन से इंद्रियों को नियम्य आरभते अर्जुन, अर्जुन जो उनको मन से इंद्रियों को नियम में रखता है। नियम में रखता है मतलब कायदे कानून से चलाता है। कर्म इंद्रिय है कर्म योगम, कर्म इंद्रिय उसको कर्म योग में लगाता है। उसको इतना नहीं कर्म योग में लगाता है, बल्कि असक्त, असक्त जो है ये लफ्ज है ना, तमाम जरूरी लफ्ज इस श्लोक में कौन सा है? असक्त। देखो असक्त की माना क्या है? लगाव के बगैर। हाँ, किसमें लगाव होना चाहिए? लगा किस, कौन से लगाव के बगैर? बताइए जरा, लगाव कौन सा? मादी लगाव के बगैर, मादी ख्वाहिश। आप लगाव की 2 माना समझें आज से। एक लगाव के मैं काम को करने वाला हूं, इसको बोलते हैं कर्तापन। कर्तापन में लगाव नहीं होना चाहिए कि मैं करने वाला हूं। दूसरा है लगाव भोक्तापन। इसका मतलब इस काम का नतीजा मैं भोगूंगा। तो लगाव किसमें बंधन का कारण है? कर्तापन और भोक्तापन। जब भी लगाव आए तो उसके ये 2 माना हम आपके दिमाग में सदा रहनी चाहिए। कर्तापन भोक्तापन उर्दू का, हिंदी के लफ्ज है। कर्तापन का मतलब है डूअरशिप, अंग्रेजी में कहते हैं डूअरशिप। क्या उर्दू में क्या कहेंगे कर्तापन को? मैं काम करने वाला हूँ। हाँ, मतलब मैं जो लफ्ज है ना, मैंने किया, मैं कर रहा ये हूँ। झूठा मैं करता अहंकार, हूँ। इसकी मतलब झूठा अहंकार कर्तापन का न हो। और भोक्ता मन का मतलब जो मैंने काम किया इसका नतीजा मैं भोगूंगा। इन दोनों में आसक्त नहीं होना चाहिए। अब प्रभुपाद जी मफहूम में लिखते हैं कि बनावटी, दिखावटी, रूहानी रास्ते वाला झूठा मिथ्याचार योगी बनने की जगह पे और इंद्रियों का भोग भी कर रहे, उससे 100 बार बेहतर है ऐसा इंसान जो अपना काम धंधा करता हुआ और अपनी जिंदगी गुजारता है। और ऐसा इंसान आगे चल के मादी बंधनों से मुक्त होकर भगवान के धाम जा सकता है। अब प्रभुपाद जी एक शब्द लिखते हैं, स्वार्थ गति।
स्वार्थ का, स्व का मतलब मैं, अर्थ का मतलब मेरा मकसद, गति का मतलब जहां जहां हमें पहुंचना है। तो हमारा फायदा किसमें है, हमारा जिंदगी का मकसद क्या है, विष्णु। तो आप एक लाइन अपनी कॉपी में लिखें, स्वार्थ गति ही विष्णु। सबकी स्वार्थ गति है विष्णु। इसका मतलब सबका अपना फायदा और जिंदगी का मकसद है विष्णु। और सारा वर्ण आश्रम का जो इंस्टीट्यूशन है वो हमको इस जिंदगी के मकसद को हासिल करने में मदद करता है। इंस्टीट्यूशन के लिए क्या लिखा है लफ्ज उर्दू में, इदारा। इदारा। वर्ण आश्रम का सारा इदारा हमारे को स्वार्थ गति विष्णु की मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। एक ग्रस्त शादीशुदा इंसान भी इस आला मंजिल को हासिल कर सकता है अगर वो कृष्ण भावना में नेम से अपने जीवन को गुजारे। अगर हमारे को आत्म साक्षात्कार के रास्ते में चलना है तो हमारी जिंदगी जो है वो नियमित होनी चाहिए, वो कुछ कायदे कानून से चलनी चाहिए जैसे शास्त्र में बताया गया है। कोई अपना कारोबार भी कर सकता है और कारोबार करे लेकिन उसमें जो है लगाव ना होना चाहिए। मैं करता हूं या इसका फायदा मुझे मिलना चाहिए। अगर ये उसमें आसक्ति नहीं रहेगी, लगाव नहीं रहेगा, तो वो भी आगे तरक्की कर सकता है। और जो इस रास्ते पे चलता है वो बेहतर है उस झूठे धोखेबाज मिथ्याचारी से जो दिखाने के लिए बड़ा बड़ा योगी बनके, ध्यानी बनके और रूहानी रहबर बनता है और लोगों को, आम लोगों को धोखा देता है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे, गली में झाड़ू लगाने वाला बेहतर है ऐसे बदमाश धोखेबाज समाधि लगाने वाले इंद्रिय भोगियों से। ये भक्ति सिद्धांत महाराज का कहना था, कोई झाड़ू निकाल के भी अपना जिंदगी गुजार ले और भगवान की भक्ति करे, वो 100 बार बेहतर है कि सन्यासी बन के लोगों को धोखा दे और भोग में लगा रहे। तो असक्त शब्द जो है, लफ्ज जो है वो बहुत जरूरी है। और यहाँ भगवान ने फैसला भी दे दिया कि बेहतर है कर्म संन्यास से कर्म योग। अब 8वां श्लोक पढ़ रहे हैं। नियतम कुरु कर्म त्वम। नियतम का मतलब जो शास्त्र में कायदा कानून बना हुआ है, जो तुम्हारा फर्ज तुम्हारे ऊपर आयद है। कुरु कर्म त्वम, अर्जुन तुम वो काम करो। कर्म ज्यो ही अकर्मण। कर्म बिना काम करने से कर्म करना बेहतर है। शरीर यात्रा पीछते, ये दुनिया में इस जिस्म को कायम रखना भी न प्रसिद्धियत अकर्म। निकम्मा आदमी अपने जिस्म का भी गुजरान नहीं कर सकता। अपने आयद फर्ज को पूरा करो और ऐसे करना ही बेहतर है बिना काम करने के, क्योंकि बिना काम के हमारा ये जिस्म भी हम चला नहीं सकते। अब प्रभुपाद जी यहाँ 3 किस्म के झूठे धोखेबाज ध्यान करने वालों का जिक्र कर रहे हैं। और वो कौन से हैं? पहले क्या कहते हैं? वो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े वो खानदान से आ रहे हैं, हमारे बड़े जो थे बहुत बड़े सन्यासी थे, गोस्वामी खानदान के हैं,
हम बड़े दरवेश खानदान के हैं, एक तो करते हैं बड़े खानदान का दिखावा, दूसरा मैं बहुत बड़े आला दर्जे का हूं, मैं बहुत बड़ा आला दर्जे का, ऊपर मैं कोई कमिश्नर हूं, ऐसे मैं बड़ा कोई प्रोफेसर हूं, मिनिस्टर हूं, ऐसे कहेगा। और तीसरा, अरे देखो मैंने कितनी कुर्बानी दी है, मैंने सब कुछ दुनिया में छोड़ दिया है। ये तीन किस्म के झूठे, दिखावटी, बनावटी ध्यान करने वाले योगी हैं। अपना उनका कोई लायकी नहीं होती है, लेकिन वो तीन बातें करते हैं। ये तीन बातें देख ली आपने? जी प्रभु, शुरुआत में ही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा धोखेबाज बनाना नहीं चाहते। अर्जुन को, कृष्ण की ख्वाहिश है कि अर्जुन जो है अपना, उसके ऊपर आयद जो फर्ज है उसको पूरा करे, जो क्षत्रिय का धर्म है उसको पूरा करे। अर्जुन एक गृहस्थी है और अर्जुन एक क्षत्रिय है और फौजी आदमी है, जो फौजी जनरल है। इसके लिए बेहतर यही है कि वो अपने धर्म के कार्य को, फर्ज को पूरा करे जो उसके लिए क्षत्रिय और गृहस्थी के लिए रखा हुआ है, और ऐसे काम करेगा तो आज से उसका दिल तुझसे साफ हो जाएगा। केवल सिर्फ अपने आप को कोई बनावटी सन्यासी बनाए, इसलिए किसके लिए कि मेरा घर, मेरा गुजरान चलता रहे, ऐसे सन्यासियों का भगवान यहाँ सिफारिश नहीं कर रहे हैं, और न ही किसी धार्मिक किताब में इसका जिक्र है। अरे अपने शरीर को चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। सर पे मच्छर मक्खी आएगी तो हाथ तो हिलाना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे को भी कभी अपने फर्ज को नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी मन मर्जी से, जब तक हमारा हृदय पवित्र, दिल पवित्र पाक नहीं हो गया है भौतिक मादी गलाजतों से, तब तक अपने फर्ज को पूरा करते रहना चाहिए। जो इस दुनिया में है उसके अंदर नापाक की तो होती ही है, अपवित्रता तो होती ही है, और सबसे बड़ी कौन सी गलाजत है या नापाक इरादा सबसे बड़ा क्या है? इस भगवान की प्रकृति का मैं मालिक बन जाऊं। मादी कुदरत का मालिक बनने की बुनियादी गलाजत है सब में। और दूसरे लफ्जों में कहा जाए, क्यों तो आप इसके मालिक क्यों बनना चाहते हो दुनिया के? क्योंकि मैं इसका मौज उड़ाना चाहता हूं, मैं अयाशी करना चाहता हूं, ये मेरी हो जाएगी तो मैं इसका मजा ले लूंगा। ऐसी जो नापाक विचार, जो विचार धाराएं हैं या ऐसे जो ख्याल हैं, उनको साफ करना चाहिए। ऐसे करने के बिना जब तक हम अपने फर्ज पूरे नहीं करेंगे तो कभी भी अपने आप को सन्यासी या दिखावटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है कि इसके ये बनने से हमारा गुजरान चल जाएगा। ये प्रभुपाद जी क्यों लिख रहे हैं यहाँ ऐसे? क्योंकि बहुत से ऐसे लाल कपड़े पहन के अपना गुजरान कर रहे हैं यहाँ, दिखावटे में कहते हैं कि ये महात्मा है और रोटी पर मिल जाती है, रहने की जगह मिल जाती है, खुश है, कुछ नहीं करते। तो भगवत गीता ऐसे लोगों के लिए सिफारिश नहीं करती है। कृष्ण ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं हमें अपने फर्ज पूरे करने चाहिए अच्छी तरह से।
आपके वहां ऐसे लोग ज्यादा नहीं है फकीर लोग ज्यादा हैं, गली गली में फकीर घूम रहे हैं जो ये खैरात मांगते हुए। जी जी प्रभु है। 9वां श्लोक, ये इस हिस्से के दूसरे हिस्से का आखिरी श्लोक पढ़ रहे हैं। और ये श्लोक प्रभुपाद जी मेरे ख्याल में 100 बारों से ज्यादा हर जगह इसको जो है कोट करते हैं, इसलिए ये श्लोक का कम से कम पहली लाइन तो याद रखनी चाहिए आपको। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। देखो, यज्ञ अर्थ कर्मणो, यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। यज्ञ का मतलब है विष्णु या कृष्ण। और अगर हम भगवान के लिए कार्य नहीं करेंगे, यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु या कृष्ण, तो सब काम हमारे बंधन का कारण बनेगी। तदर्थ तो यज्ञ के लिए काम करो, नहीं तो दुनिया में बंधन में पड़ेगा। और जो यज्ञ या विष्णु के काम लिए काम करता है कुंती पुत्र, वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे पढ़ रहा हूं। प्रभुपाद ने यज्ञ की माना लिखी है, देखो तीसरी लाइन में यज्ञ की माना है विष्णु, या दूसरा इसकी माना है यज्ञ करना। तो यज्ञ किसके लिए करना चाहिए? विष्णु की संतुष्टि के लिए, विष्णु की ये खुशी तो में लिखा है, के लिए। यज्ञ वही विष्णु। अगर हम अपने फर्ज पूरे करते हैं और उसको विष्णु को अर्पण करते हैं तो ये यज्ञ हो जाता है। अब ये लाइन आप पढ़िए आगे। कृष्ण शऊर में इसलिए जो कुछ भी किया जाता है यज्ञ है। जो हमारा वर्ण आश्रम इदारा है उसका एक ही मकसद है, और वो है विष्णु को खुश करना, विष्णु की खुशनुदी। वर्ण आश्रमाचरता पुरुषेण पर पुमान विष्णु आराध्यते। विष्णु पुराण का श्लोक है। वर्ण आश्रम इदारे के जरिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसलिए हमारे सारे काम यज्ञ के रूप में विष्णु के लिए होने चाहिए। और दूसरा, कोई भी दुनियावी काम करेंगे तो उसका बंधन पड़ेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा या बुरा। अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कोई कहे मैं स्कूल खोल रहा हूँ, कॉलेज खोल रहा हूँ, तो दूसरे जन्म में वो हेल्थ मिनिस्टर बनेगा। कोई कहे कि मैं लोगों को खाना खिला रहा हूँ खैरात में, तो दूसरे जन्म में उसको मौका मिलेगा, अच्छा वो फूड मिनिस्टर बनेगा या स्वर्ग में जाएगा। अगर बुरा काम करेगा तो जेल में जाएगा। इसलिए सब काम कृष्ण के लिए करना चाहिए, कृष्ण की खुशी और खुशनुदी के लिए करना चाहिए, उसको संतुष्ट करने के लिए, उसको मुतमिन करने के लिए करना चाहिए। और ऐसे करने से हम मुक्त हो जाएंगे। अब प्रभुपाद जी एक लाइन लिख रहे हैं, इसको याद कीजिए। ये काम करने का आला क्या है? काम करने का ये आला फन अमल। क्या है? फन अमल, कर्म फन कौशल। अमल। ये आला फन है काम करने का। काम करने का ये आला फन है। और इसके शुरू करने के लिए हमारे को बहुत ही होशियार गुरु की रहनुमाई की जरूरत है, और वो कोई कृष्ण भक्त होना चाहिए। जैसे अर्जुन बराह रास्त कृष्ण के हुक्म से काम कर रहा है, ऐसे हमको कृष्ण की जगह पे कृष्ण के किसी नुमाइंदे, एक
बाइख्तियार गुरु के रहनुमाई में काम शुरू करना चाहिए। संतुष्टि के लिए होना चाहिए। और ऐसे करने से आस्ते आस्ते हम कृष्ण के और ये 10वां श्लोक हम प्रचार के लिए, जैसे कल आपको बता रहे थे रसाला प्रभु, एक श्लोक था जो हम नए लोगों को प्रचार में करते हैं। कौन सा श्लोक है? कल था 66। अयुक्तस्य का भावना, ये वाला श्लोक है। अशांतस्य कुतः सुखम। ये हम श्लोक जब प्रचार करते हैं तो लोगों कहते हैं आप सब सुखी होना चाहते हैं, और सब बोलेंगे हाँ हम खुश होना चाहते हैं। अरे खुश होने के लिए आपको अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। है? अरे वो तो है नहीं। क्यों नहीं है? उसका वजह क्या है? उसका वजह ये है कि हम भगवान से जुड़े हुए नहीं है। खुशी भगवान से मिलती है। जो भगवान से जुड़ा है वो खुश है, जो भगवान से जुड़ा नहीं है वो खुश नहीं है। तो ये दूसरा श्लोक है जिसको हम ज्यादा तौर पर नए लोगों को प्रचार करते हैं। कल ही हमने शाम का, जो कल नहीं परसों शाम का जो है संडे को, इस श्लोक के ऊपर ही अजमेर में प्रवचन किया था शाम को। शायद मेरे ख्याल में मेरे YouTube में पढ़ा होगा, अगर आपको पढ़ना है तो, सुनना है तो। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश्वो अस्तु इष्ट कामधुक। इस श्लोक में लास्ट लाइन को हम कहते हैं ये आपकी सब ख्वाहिशें पूरी करेगा। अब कौन अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं करना चाहता है? सभी चाहते हैं। तो सब ख्वाहिशें पूरी कैसे करेंगे? बोला यज्ञ करो। ये आपको तरक्की भी देगा और आपकी सब ख्वाहिशें भी पूरी करेगा। और ये यज्ञ कहा किसने कि हम यज्ञ करें? बोला भगवान ने कहा है, जो प्रजापति है। कहाँ लिखा है? बोला भगवान कहते हैं मैंने देवता पैदा किए, इंसान पैदा किए, यज्ञ पैदा किया, फिर हुक्म दिया कि ये यज्ञ करो, और ये यज्ञ आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कराएगा और आपकी सब ख्वाहिशें पूरी करेगा। तो ये इस श्लोक का मफहूम आगे पढ़ते हैं। अब दुनिया को किसने, दुनिया बनाई किसने? भगवान विष्णु ने। इसलिए भगवान को प्रजापति कहते। क्यों दुनिया बनाई है भगवान विष्णु ने? एक मौका दिया है हमको कि हम वापस भगवान के घर, भगवान के धाम जा सकें। दुनिया में जब तक हैं तब तक हम प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, और इसकी वजह से हम भूल जाते हैं भगवान से हमारा जो रिश्ता है, उसको भूल जाते हैं। और वेदों का उसूल ये है कि वो हमको, जैसे भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, वेदों का एक ही उसूल है कि हमको हमारा रिश्ता जो भगवान श्री कृष्ण से है उसको याद दिला दे, जिसको हम भूल गए हैं। वेदों का मतलब है भगवान श्री कृष्ण को समझना। पति जो शब्द है, ये एक श्लोक है भागवत का 2:4, सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना का श्लोक है। श्रेयपति, यज्ञपति, प्रजापति, भगवान प्रजापति भी है, यज्ञपति भी है, लक्ष्मीपति भी है। श्रेय का मतलब लक्ष्मी। धीयान पति, बुद्धि का पति भी है। लोकपति, सब इंसानों का पति भी है। धरापति, धरती का, जमीन का भी मालिक है। पतिर्गति चांदक वृष्णि ही सात्वताम, अंधक वृष्णि, ये सब यादुओं के नाम है, उनके भी पति है, यदुपति है। और प्रसिद्धता में, खुश हो जाए हमारे ऊपर, कृपा करे। भगवान सात्वताम पति, सात्वत कहते हैं भक्तों को, भक्तों के भी पति है।
तो यहाँ प्रजापति जो इस श्लोक में है वो भगवान विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए है, जिसको साक्षात सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। तो यज्ञ करने से क्या होगा, जो बद्ध जीव है आस्ते आस्ते कृष्ण शौर में आएगा और उसमें अच्छे गुण अपने आप आने लगेंगे। और कल युग में सबसे आला किस्म का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, भगवान का नाम जपना, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कल युग के लोगों के लिए दिया है, संकीर्तन यज्ञ। सब मिलो साथ और हरे कृष्ण महामंत्र को जपो, ऐसा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। फिर भागवत से चैतन्य महाप्रभु के लिए जो क्या कहते हैं इसको, भविष्यवाणी सिंधी में अगकथी कहते हैं। हाँ, क्या पेशन गोई पेशन की गई है भागवत में, जो पेशन गोई की गई है। ये श्लोक दिया है, कृष्ण वर्णम त्वेषा कृष्ण सांगोपांग आस्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राहि यजंती ही सुमेधसा। इसकी माना आप पढ़ लीजिए। और तो प्रभुपाद ने लिखा है दूसरा यज्ञ जो है के अलग अलग हिस्से हैं। और उनको वो खुश होंगे या ना खुश होंगे, इसका सारा दारोमदार यज्ञ के ऊपर है। इंसान यज्ञ करेगा तो देवता खुश होंगे, तो जरूरत की सब चीजें टाइम पे दे देंगे। और भगवत गीता में ऐसे लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण सारे यज्ञों का भोक्ता है। ये आएगा 5 श्लोक के आखिरी श्लोक में, 5 अध्याय के, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो भगवान सारे यज्ञों का असली फलदाता है, और कैसे हमारे यहाँ फायदा करते हैं और आखिर में हमारे को भौतिक बंधन से मुक्त भी करते हैं। और यज्ञ करने से हम पाक पवित्र भी होते हैं, जैसे वेदों में लिखा गया है, आहार शुद्ध। ये लाइन भी याद रखो, आपको याद आए लाइन शुद्ध सत्व सत्व शुद्धो ध्रुव। हमारा वजूद शुद्ध होगा तो हमारी जो अकुल है या हमारी जो यादगिरी है वो पुख्ता हो जाएगी। ध्रुव का मतलब होता है जिसको हिलाया ना जा सके, अटल। और जब हमारी बुद्धि या हमारी यादगिरी ऐसे पुख्ती हो गई तो हमारी जितनी गांठें हैं, जितनी रुकावटें हैं, जितने बंधन हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष, वो हमारे बंधन सारे मुक्त हो जाएंगे और तो हम मुक्त हो जाएंगे।
तो यज्ञ से हमारे खाना पवित्र होता है, खाने से हमारा वजूद पवित्र होता है, और हमारे वजूद पवित्र होने से हमारे दिमाग के अंदर जहां हमारी यादगिरी होती है वो हिस्सा साफ होता है, पवित्र होता है। और जब हमारी यादगिरी अच्छी हो जाती है तो हम मुक्ति के रास्ते का सोचते हैं। तो ये सब मिलाकर हमको कृष्ण शऊर की तरफ आगे ले जाते हैं। अब प्रभुपाद लिखते हैं, आजकल के इंसानी समाज के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आजकल के समाज के लिए। अब 12वां श्लोक पढ़ रहे हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तय दताना प्रताय भो यो भुंगते स्ते नेवसा। इष्टान भोगान का मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो आप खाओ, लेकिन देवता को पहले नहीं दो, यज्ञ में अर्पण नहीं करो, और उसको खाओगे तो पाप ही खाते हो। जो हमारी जिंदगी की जरूरत देने वाले देवता हैं, वो जब खुश होते हैं हमारे यज्ञ करने से, मुतमिन होते हैं, तो हमारी जरूरी चीजें सब हमको देते हैं। अगर हम उनको देने के बजाय सभी चीजें खाते हैं, उनको वापस देने के बजाय हम ये चीजें खुद अपने आप खाते हैं, तो फिर हम चोर हैं। आप में से कोई इसका मफहूम पढ़िए। परम पुरुष भगवान विष्णु की तरफ से देवता भक्त्या फायदा पहुंचाने वाले प्रतिनिधि मतलब नुमाइंदे हैं, इसलिए मुकर्ररा यज्ञों को करके उन्हें मुतमन करना जरूरी है। वेदों में मुख्तलिफ किस्म के यज्ञ मुख्तलिफ किस्म के देवता के लिए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन अंजाम कार्य तमाम तोहफे परम पुरुष भगवान को पेश किए जाते हैं। इसीलिए जो परम पुरुष भगवान को नहीं समझ सकता उसको देवताओं के लिए यज्ञ करने की सिफारिश की जाती है। मतलब लोगों के मुख्तलिफ मादी गुणों के मुख्तलिफ किस्म के यज्ञों की वेदों में सिफारिश की जाती है। मुख्तलिफ किस्म के देवताओं की श्लोक पूजा पढ़ रहे हैं आप? भी यही। हरे कृष्ण। प्रभु सही पढ़ रहे वो। मफहूम यानी पढ़ने होगा, तर्जुमा पढ़ने मुख्तलिफ होगा। गुणों के मुताबिक मुख्तलिफ गुणों के मुताबिक मिसाल के तौर पर गोश्तखोर लोगों के लिए काली माता मादी कुदरत का भयानक तरीन रूप जिसका है उनकी पूजा और देवी के आगे जानवरों की बलि की सिफारिश की जाती है। लेकिन सतोगुण में कायम लोगों के लिए विष्णु की दिव्या पूजा की सिफारिश की जाती है। लेकिन आखिरकार तमाम यज्ञ रफ्ता रफ्ता रूहानी सतह पर तरक्की पाने के लिए है। आम लोगों के लिए कम से कम 5 यज्ञ जरूरी हैं, जो 5 महायज्ञ कहलाते हैं। काम इंसान को ये जानना चाहिए कि जिंदगी की तमाम जरूरियात भगवान के देवताओं मतलब भगवान के जो नुमाइंदे के जरिए पूरी की जाती है। कोई कुछ भी बना नहीं सकता। मिसाल के तौर पर इंसानी समाज की तमाम खाने की चीजों को लें। इन खाने की चीजों में शामिल अनाज, फल, सब्जी, दूध, चीनी वगैरह सतोगुण में मौजूदा लोगों के लिए है। और मांसाहारी खाने की चीजें जैसे गोश्त, इसमें से कुछ भी इंसान नहीं बना सकता। लिहाजा फिर मिसाल के तौर पर गर्मी, रोशनी, पानी, हवा वगैरह जो जरूरियात जिंदगी में शामिल है, इनमें से कोई चीज इंसानी समाज नहीं बना सकता। परमेश्वर के आदेश यानी हुक्म के बगैर न तो सूरज की रोशनी मिल सकती है, न ही चांदनी, बारिश या हवा वगैरह, उनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। जाहिर है कि हमारी जिंदगी भगवान की नेमतों पर मुनहसर है। हमें अपनी मसनूआत के लिए भी बहुत से खाम माल की जरूरत है, जैसे दात, गंधक, पारा, बैगनियर और बहुत सी लाजमी चीजें। ये तमाम चीजें भगवान के कारकुन देवता फराम करते हैं। इस बहम रसानी का मकसद ये है कि हमें मुस्तकम और तंदुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम आत्मा साक्षात्कार के जरिए मुक्ति हासिल कर सकें, जो इस जिंदगी का चरम लक्ष्य है। ये मकसद यज्ञ करने से हासिल होता है। अगर हम इंसानी जिंदगी का मकसद भूल जाएं और भगवान के कारकुनों से महज इंद्रिय तृप्ति
के लिए फायदे उठाते रहें और मादी ख्वाहिशात में ज़्यादा से ज़्यादा उलझने जाएँ, जहाँ जो कि तख्लीक का मकसद नहीं, तो यकीनन हम चोर बन जाते हैं। इसीलिए मादी कुदरत के लॉ से हम सज़ा पाते हैं। चोरों की सोसाइटी कभी भी सुखी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके सामने ज़िंदगी का कोई मकसद मकसद नहीं है। चोर जैसे भुक्तावादी लोगों का लोगों का कोई जीवन लक्ष्य यानी मकसद नहीं होता, वो सिर्फ़ अपनी इंद्रिय तृप्ति तस्कीन हवास की खातिर ऐसा करते हैं। उन्हें ये जान वो ये नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। तहम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ की सबसे आसान और अदाय की यानी संकीर्तन यज्ञ का आगाज किया, जो दुनिया में कृष्ण भावना के नियमों को मानने वाले हर एक आदमी के जरिए की जा सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी हैं यहाँ पर? जी क्लास में वेट करें। पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी आप सबको? जी प्रभु आ रही है। अच्छा प्रभु, मीटिंग के बाद जी ना जी जाइएगा नहीं। मैंने जरा ये पूछना था आप सबसे कि जैसे डेली बेसिस पे अटेंडेंस जा रही है आप लोगों की, जो लोग डिवोटीज नहीं अटेंड कर पा रहे, पहले भी मैंने आपसे ये कहा था कि इन्फॉर्म कीजिएगा उन लोगों का। हमने भी पर्सनली वैसे कहा, लेकिन अभी रिस्पॉन्स नहीं आया। जी। तो बस ये भी प्रभु पे खेलना आ जाएंगे। प्रभु का नेट थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कर रहा है। प्रभु नहीं, यहाँ पे बात हुई थी हमारी, दोबारा से प्रभु ज्वाइन कर लेंगे। और रही बात जो ये वीडियो ऑन उसकी, तो जो प्रभु इजीली जिसका है नेट वगैरह वो ऑन कर ले, जिसका नहीं है वो बेशक अभी देख ले। जैसे हमारा भी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी दोबारा से ज्वाइन किया। आज सुबह से नेट प्रॉब्लम काफी जा रहा है, तो सब लोग वेट कीजिएगा। अभी 21 पार्टिसिपेंट थे, अभी आप सब लोग देख रहे होंगे कि 16 पार्टिसिपेंट हैं। और जो लेफ्ट हो रहे हैं वो किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे कि हम जा रहे हैं। जैसे अभी अनोत्मा प्रभु ने लेफ्ट किया था, तो उन्होंने ना मुझे पर्सनली इन्फॉर्म किया कि हम लोग लेफ्ट कर चुके हैं, मैं ड्यूटी पे जाके ज्वाइन करूंगा। तो मे भी शायद वो भी रास्ते में क्लास में हैं वो प्रभु ना, उनके देखे भी आ गए दोबारा से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जी प्रणाम। जी दास जी, हाजिर है। मैंने प्रभु देख लिया आपको ना, धन्यवाद प्रभु जी। तो मेरा प्रभु जी बस आपसे छोटी सी यही प्रार्थना है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही, मतलब मीटिंग में आप लेफ्ट करना चाह रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो इन्फॉर्म तो करना कि आगे हम लोग बता सके कि भाई हमारी ये भाई भक्त लोग एब्सेंट जा रहे हैं, किसकी बेस पे जा रहे हैं। तो ये छोटी सी प्रभु जी आप सबसे प्रार्थना है ना कि थोड़ा सा इसमें सब लोग नोटिस करें अपने आप को, डेली बेसिस पे एक्टिव रहने की ना कोशिश करें प्रभु जी, प्रेजेंट रहने की। और टाइम से प्रभु जी, अभी
पहला स्क्रीनशॉट मैंने लेके भेजा था, तो 7 बजे क्लास मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो बाकी जो लोग थे वो तकरीबन कोई 8 के, और 8 बजे के बाद भी प्रभु लोग ज्वाइन हो रहे, तो वो एब्सेंट ही करार हो रहे हैं, क्योंकि मैंने अटेंडेंस पहले से लेके भेज दी है। 7:30 तक मेरे पास टाइम होता है अटेंडेंस का प्रभु जी, मैं वो जो लगा रहा हूँ। उसके बाद जो भी डिवोटीज आ रहे हैं, बीच में नेट कनेक्ट हो रहा है, वो इन्फॉर्म करें हमें, बेशक कुछ भी हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है। अदरवाइज अभी जैसे दिव्य प्रभु है क्लास में भी मैंने उनकी एब्सेंट लगा दी है, ठीक है। अभी वो बाद में मुझे ना अभी क्लास में नजर आए थे, अब ये नहीं पता है वो किस टाइम ज्वाइन हुए, क्योंकि हम तो प्रभु आपके साथ लेक्चर ले रहे हैं क्लास में ले रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें प्रभु जी, बस आप सबसे प्रार्थना है कि इनको ना नोटिस करें, जरा खुद भी आप लोग देखिए टाइम टेबल पे, और मतलब आने की कोशिश करें प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं प्रभु से जरा पूछ लेता हूँ कि उनका नेट दोबारा से आ रहा है, क्लास में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो फिर आप सब लोग लेफ्ट कीजिएगा, अदरवाइज अभी कोई नहीं जाएगा क्लास से, थोड़ा सा वेट करेंगे सर। हरे कृष्णा। क्लास आगे चलेगी या बस डिस्कनेक्ट हो जाएगी प्रभु जी? मैं प्रभु जी अभी कंफर्म कर रहा हूँ, अभी आपने प्रभु ये कहा। ये गर्मियों का समय चल रहा है ना, शायद आपको पता हो कराची में बहुत ज्यादा लाइट जाती है, कोई अच्छा टाइम अच्छा, टेबल नहीं है। जी जी उसकी वजह से हम खुद बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्या करें। जी, नहीं नहीं प्रभु, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी आना है, गर्मियों में काफी चीजें भी हमें परेशान करेंगी, उसके लिए हमें अभी से तैयार रहना है। अभी इंटरनेट चले तो आप इन्फॉर्म करेंगे ना। प्रभु जी मेरा नंबर सबके पास होगा, ग्रुप में हूँ मैं, आप मुझे पर्सनली बेशक व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट के इश्यू के कारण नेट का इशू होता है, लेकिन 2-3 के बाद एक सिम तो नहीं होगी ना, बाकी बाकी आजकल तो आज किसी के पास 2-2 3 सिम होती है। अब जैसे हरे मेरे कृष्णा। पास हाँ आज प्रभु लाइट जी, नहीं है, लाइट का इशू तो हो मेरे पास सकता है, लाइट लेकिन नहीं है, जो मैं नेट हाँ चलाता हूँ उस पे नेट हाँ नहीं है, लेकिन दूसरे जैसे मैं उसका अटेंड कर रहा हूँ। हाँ, मैं खुद यही कहने वाला था कि हमें सिम पर नेट अपना अवेलेबल रखना चाहिए। अगर हम वाईफाई से चला रहे हैं तो सिम पे भी हमारे प्रभु पास सिम पर अवेलेबल नेट होना है ना, चाहिए। आपको शायद पता हो कि जूम की जो ऐप है ना 200 MB की है, तो जिम पर है ना, इस पे यानी सही से चलता नहीं है, शायद अगर आपको पता कि होगा हमारी प्रभु कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जूम मैं पर। नेट को अच्छा हम जोंग पे चला रहे हैं प्रभु जी, जोंग प्रभु 4G जूम चल रहा है। ये 200 क्या होती है हमसे, तो इनका भी ये क्या करना चाहिए, हम्म, उसको भूत यज्ञ कहते हैं। तो इसलिए इनको हम्म। जैसे बाज़ औक़ात हम चिड़ियों के लिए दाना रख देते हैं, कीड़े मकोड़ों को दाना डाल देते हैं, पानी रखना चाहिए, तो ये करना चाहिए। अतिथि यज्ञ कहलाता है, जैसे कोई अतिथि आता है हमारे घर पे तो उसकी सेवा करनी चाहिए, ये अतिथि यज्ञ कहलाता है। और जी, 3 भी मेरे को लिखे हुए थे, 5 ही लिखे हुए हैं, मतलब अच्छा देखना पड़ेगा वो। हाँ, अभी फिलहाल तो ज़हन में नहीं आ रहे। अच्छा, मतलब अभी बाकी 2 ही और जहन में थे आपके। हाँ, लकड़ी जलाते हुए वगैरह बहुत सारे अपराध होते हैं, पर खाना बनाते हुए ना हमसे। झाड़ू बुहारी करते हुए कीड़े मकोड़े जी जी। मरते हैं, कर्मकांड तो में ये आता भी है ना है। ये 5 यज्ञ, जी प्रभु, ये 5 हरे यज्ञ कृष्ण सर जो क्या है बोले? कर्मकांड में आते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, कर्म कांड के बता रहे ना प्रभु। वैष्णव यहाँ के से लिए तो हमारा जो शुरू हो रहा है ना, ये शुरू जो हो रहा है ना कर्म यहाँ से कांड शुरू हो टॉपिक, गया। वो यही बता रहे हैं, कर्म कांड से जो है कर्म योग तक जाना है। ये यहाँ से ही श्लोक शुरू हो गए, कर्म कांड से कर्म योग तक कर्मकांड ये में कर्म योग है। हुआ यज्ञ। हाँ, पहले पहले प्रभु ने वो लिखवाए थे ना 5 इसके जो है आगे इस अध्याय के, तो उसमें यही उन्होंने बताया ना कि इसमें कौन कौन से भाग आ रहे हैं। मतलब वो जो कर्मकांड की जो यज्ञ है वो देवताओं के जरिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है ना, तो वहां से फिर जहाँ पर चेतना महाप्रभु का जो फलसफा है वहां तक आ रहा है। चलें, कल प्रभु जी से पूछें कि ये 5 यज्ञ करने चाहिए नहीं करने चाहिए, या इन 5 यज्ञों का मतलब क्या है। नहीं करना चाहिए, वैष्णव को नहीं करना चाहिए। वैष्णव को तो वैष्णव सिर्फ हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, उसके बाद बाकी सारे यज्ञ हो जाते हैं। प्रभु जी, हाँ, कहना बिल्कुल बढ़िया है। महाप्रभु ने तो यही आदेश दिया है, लेकिन वही यज्ञ वो कहते हैं ना कि मंत्र जपो, मंत्र मतलब मन को तारने वाले, लेकिन अब महामंत्र जपते हैं ना तो सारे मंत्रों का जाप हो जाता है। तो इसी तरह अगर हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो सारे यज्ञ हो जाते हैं। तो बेसिकली विष्णु को खुश करना है ना यहाँ पर जो दिया हुआ, तो विष्णु या श्री कृष्ण हो खुश हो जाते हैं इस यज्ञ अब में, यहाँ पर तो वो यज्ञ करने का यहाँ पर श्लोक में तो मफहूम में आ रहा है कि देवताओं को, कर्म कांड मतलब की आप बातें हैं। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न करेंगे तो देवता आपको प्रसन्न करेंगे। कृष्णा सुनील प्रभु, सत्तोगुणी लोग जो होते हैं ना, सत्तोगुणी लोग वो देवताओं की पूजा करते हैं ना,
जैसे हम भगवत गीता में 9वें अध्याय में पढ़ते हैं, सतोगुणी लोग जो है वो देवताओं की पूजा करते हैं, और रजोगुणी लोग जो हैं वो अपना पितरों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी लोग जो हैं वो अपना राक्षसों की पूजा करते हैं। सत्वगुणी मतलब जो अच्छे कर्म करने वाले, तो देवताओं की पूजा करते हैं, वही कर्म कांड में ये आते हैं, ये क्या देवता लोग में चले जाए। बात नहीं, कर्म कांड ही तो हो रहा है ये। देवताओं की पूजा करेंगे मतलब एक भक्त को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सवाल ये है मेरा। नहीं, भक्त को तो नहीं करना चाहिए। भक्त को, भक्त तो दो सिद्धांत है ना, कर्म कांड का सिद्धांत है वैष्णव सिद्धांत, तो हमें वैष्णव सिद्धांत में तो हरिनाम संकीर्तन यही है। कर्म कांड का हमें नहीं करना चाहिए। वो कर्म कांड जो हरि भक्ति में नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, वो ठीक है कर्म कांड करते हैं। भोक्ता से फिर भी अच्छा है, चलो देवता की पूजा करते हैं, तो देवता उन्हें जो है भगवान की भक्ति दे देंगे। तो देवता जो है उनसे खुश होकर लोगों को चोर क्यों कहा गया प्रभु जी? चोर शब्द जो उनके लिए आया कि वो चोर हैं, मतलब अगर हम देवताओं को अर्पण करके नहीं खा रहे हैं तो वो चोर कहलाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो वो ये यहाँ पर ये बताया ना, जो प्रकृति के जो नियम है, अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं प्रभु जी तो आप वेट हमें कीजिएगा, जाइएगा नहीं। प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रकृति के सुनील प्रभु। नियम का पालन नहीं करें तो हमें तो पनिशमेंट मैं मिले करता हूँ मिलेगी। बात, एक मिनट और हो अगर जाइए हम ऐसे खाते हैं भगवान का दिया हुआ चीज भगवान को बिना ऑफर किए हुए, तो फिर हम चोर हैं। सुनील प्रभु। चले ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत आभार। हरे जी जी कृष्णा प्रभु, सुनील प्रभु। मैं आपसे करता हूँ पर्सनली बात, कॉल करूंगा आपको। अच्छा रघुनाथ प्रभु जी, 9 बज गए। जी बस मैं करूँ सिर्फ 2 मिनट दे दें, सिर्फ 2 मिनट। रघुनाथ प्रभु जी हरे कृष्णा। बस प्रभु मैं दे रहा हूँ जो जाना बात करे प्रभु। हरे अच्छा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। जो बस लीव करना चाहते हैं वो कर लें, बाकी बस मुझे 1-2 भक्त से काम है वो मैं कर रहा हूँ बस, ठीक है ना, क्लास में। रघुनाथ प्रभु जी हम अपने लीव जो, कर सकते हैं ना? जी जी कर ले प्रभु, कर ले, लीव कर ले आप लोग, जिनको मैं बस रोक हरे रहा हूँ। कृष्णा। रघुनाथ प्रभु जी आपके ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं? प्रभु 5 है प्रभु। अच्छा मुझे नेम लिखवा देंगे आप प्रभु? जी 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 प्रभु। अच्छा एक तो आपका नेम आ गया, सेकंड बताएंगे प्रभु? प्रभु पदनाभ प्रभु। 1 मिनट रुकेंगे प्रभु जी। जी लिखवाई। माता जी नाम नहीं